वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में। देखिए, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब बात ये आती है कि सर ये बताइए ये वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट क्या है और इसको बेंगलुरु में ही क्यों लॉन्च करा गया है। क्या इससे पहले भी इसे कहीं लॉन्च करा गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी जगहों पर इसको लॉन्च किया जा चुका है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें ये जानेंगे कि बेंगलुरु में जो इसे लॉन्च करा गया है किस उद्देश्य से करा गया है, साथ में इसे किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, वन हेल्थ प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु क्या है, यानी कि किस किस काम पर, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है या किस योजना पर यह काम करता है, मानव को यानी कि अगर बात करें लोगों को इससे किस तरीके की सहायता मिलती है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया हाल ही में कहां पर? बेंगलुरु में। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसको जानते हैं इसके बारे में। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं से ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है ये किस बिहाफ पर काम करता है और कैसे काम करता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो देखिए, ये जो है ना, इसे डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने बेंगलुरु में, ठीक है याद रखिएगा, डेयरी और जो पशुपालन मंत्रालय है उसने इसे बेंगलुरु में ही वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है वो डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने करा है। अब यहाँ सर आपका 20% क्लियर हो गया होगा कि ये डेयरी और पशुपालन ने करा है, तो जाहिर सी बात है इसमें सभी को लेकर कार्य करा जाएगा। देखिए, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट भविष्य में कोविड-19 महामारी जैसे जो जूनोटिक बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए समाधान तैयार करने के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। कहने का उद्देश्य क्या है, क्या कहा गया है यहाँ पर इस बात को बोला गया है कि भैया जो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है, ये याद रखिएगा कि ये जो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या है, ये है कि भविष्य में आने वाली कोविड-19 जैसी महामारी या कोविड-19 जैसी बीमारी के प्रकोप को रोका जाए। वो कैसे रोका जाएगा, उसमें योगदान देगा कौन? मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य। ठीक है, इनके जो भी हितधारक होंगे, हितधारकों का मतलब होता है ग्रुप्स, संगठन। ठीक है, तो उसको एक मंच पर लाया जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए अभी महामारी चली थी, ठीक है, कोविड-19 महामारी चली थी, इसमें सभी का योगदान था, मानव भी इसको फैला रहा था, पशु के द्वारा भी फैला देखने को मिला था और पर्यावरण भी इसमें जो है साथ दे रहा था। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर पर्यावरण कैसे दे रहा था? जैसे आपने देखा होगा जब गर्मी में ये फैल रहा था तो जितनी गर्मी बढ़ रही थी उतने तेजी से केसेस भी बढ़ रहे थे, है ना। पशुओं के द्वारा भी हमको फैलता हुआ दिखा और मानव टू मानव तो ये फैल रहा ही था। ठीक है, और आया भी पशु से ही था, तो वो चीजें हैं। क्लियर है? तो ये था, ये जो है पहला जो पॉइंट है वो यही कहना चाह रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो है वो भविष्य में आने वाली कोविड-19 जैसी बीमारी के जितने भी जो भी इस बीमारी के प्रकोप को रोकना चाहते हैं उन हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से केंद्र को राष्ट्रीय वन हेल्थ रोड मैप विकसित करने में मदद मिलेगी। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से केंद्र को, ठीक है, केंद्र को राष्ट्रीय वन हेल्थ मतलब ये पूरे भारत में ही इसको चलाया जा रहा है, एक तरीके से ये समझ सकते हैं, रोड मैप विकसित करने में मदद मिलेगी। रोड मैप बेहतर प्रतिक्रिया तंत्र और प्रबंधन से लैस होगा, मतलब एक तरीके से इसका नक्शा तैयार करना है कि इसको किस तरीके से लागू करना है, कैसे लोगों की देखभाल पर ध्यान देना है, कैसे हमको इस पर भी ध्यान देना है कि कोविड-19 जैसी महामारी दोबारा ना आए, वो सब चीजें। ठीक है, या कोविड-19 दोबारा ना फैले, इस तरीके से। इसमें दुनिया के सर्वोत्तम प्रथाओं को भी शामिल किया जाएगा, मतलब जो दुनिया के जो बढ़िया लोग, बढ़िया प्रथाएं प्रथाएं होती है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, योजनाएं कह सकते हैं आप, योजनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा। तो वहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर इसकी शुरुआत की बात करते हैं कि इसको किसने शुरू किया है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CII बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यनिर्वहन भागीदारों के रूप में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, अभी आगे इसको और समझेंगे कि या तो पहले यहां पर ये पर समझ लीजिए कि भारतीय उद्योग जो परिसंघ यानी कि CII और जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उनके जो कार्यनिर्वहन भागीदार हैं उनके रूप में ही जो है पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा, मतलब कार्य उनका है, रूप उनका है, लेकिन कार्य जो शुरुआत है वो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा करी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा यहां से।
वहीं पशुपालन और डेयरी विभाग जो है वो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की सीख के आधार पर एक राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य रोड मैप विकसित करेगा। इससे भविष्य में होने वाली जूनोटिक रोग के प्रकोप को रोकने में मदद मिलेगी। क्या करेगा भाई, जो पशुपालन और डेयरी विभाग है वो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट के सीख के आधार पर, ठीक है, इसके जो जो कार्य होंगे उसके आधार पर एक राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य रोड मैप विकसित करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, एक राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य रोड मैप, यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए एक तरीके का स्वास्थ्य रोड मैप। ये नहीं है कि उत्तराखंड के लिए अलग, गुजरात के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग, ऐसा नहीं, एक होगा सबके लिए। इसमें इससे जो है भविष्य में होने वाली कोविड-19 जैसी बीमारी को रोकने में मदद मिलेगी। क्लियर है, ये आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। आगे क्या कहा जा रहा है, अब बात आती है सर, अभी आपने बोला था कि सीआईआई जो है उसके सहयोग है, ये क्या है, तो सीआईआई एक गैर सरकारी वकालत समूह है और व्यापारी संघ है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। इस एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1895 में हुई थी। यह जो होता है वो उद्योग, क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडा के आकार देने में व्यवसाय, शैक्षणिक, जो है राजनीतिक और समाज के अन्य नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है और यह एक सदस्यता आधारित संगठन है। ठीक है, तो सीआईआई जो है वो एक गैर सरकारी वकालत समूह है, एक व्यापारी संघ भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। एसोसिएशन की जो इसकी स्थापना थी वो 1895 में कर दी गई थी। यह जो है उद्योग क्षेत्रीय हो गया, वैश्विक एजेंडे को आकार देने में और साथ में व्यवसायी और शैक्षणिक यानी कि पढ़ाई का भी यहाँ पर है, राजनीतिक और समाज के अन्य नेताओं के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक सदस्य आधारित संगठन है। वहीं ये जो है एक अमेरिकी निजी फाउंडेशन है, ये इंपॉर्टेंट है कि यह जो है एक अमेरिकी निजी फाउंडेशन है जिसे 2000 में जो है करीबन सन 2000 में बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था और यह सिएटल वॉशिंगटन में बेस्ड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये था वन हेल्थ वाला जो प्रोजेक्ट है जिसे बेंगलुरु में शुरू करा गया, इसकी पूरी की हिस्ट्री। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना है। ठीक है, और आपको जो है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में मुख्य बिंदु समझाया था वो याद रखने, वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर भी करेगा गाइस, ताकि वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके और वो जो है आने वाले सभी वीडियो को, सभी क्लासेस को जान सके। अगर सुबह की वोकैबुलरी, करंट के क्वेश्चन या फिर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली क्लास नहीं देखी है, देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपकी नॉलेज के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।